अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए इस सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर कुछ नए अल्फाज सीखेंगे और उन अल्फाज में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। अच्छा, ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक ही लिखा है, गोभी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी शाबाश, इसकी आवाज़ है गो। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है भी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है भ। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है दाढ़ी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है दा। शाबाश। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है डी। शाबाश। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ड। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब ये कौन पढ़ेगा? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है रेडी। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है रे। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है डी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ड। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा ये किसकी तस्वीर है? बिल्कुल ठीक, ये धोबी की तस्वीर है। आइए देखते हैं कि लफ्ज़ धोबी कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें धोबी। एक मरतबा फिर बोलें धोबी। अच्छा, अब ये क्या नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर में? बिल्कुल ठीक, ये ठोड़ी की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ ठोड़ी कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, सब मेरे साथ मिलकर बोलें ठोड़ी। एक मरतबा फिर बोलें ठोड़ी। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक है, लिखा है धोबी। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है धो। और इसकी क्या आवाज़ है? जी इसकी आवाज़ है बी। अच्छा, अब इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ब। और इसकी क्या आवाज़ है? जी इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब इसकी क्या आवाज़ होगी? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है धो। और इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है बी। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ध। और इसकी क्या आवाज़ होगी? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ओ। शाबाश। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक है, लिखा है ठोड़ी। और इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ठो। और इसकी क्या आवाज़ है? जी इसकी आवाज़ है डी। शाबाश। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ड। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ठो। और इसकी क्या आवाज़ है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है डी। अच्छा, तो इसकी क्या आवाज़ होगी बच्चों? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ठ। और इसकी क्या आवाज़ होगी? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ओ। शाबाश। अच्छा, अब अगर हम ध को ओ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा धो। अच्छा, और अगर हम ध को अ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा धा। शाबाश। अगर हम ध को ए से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा धे। और अगर हम ध को ई से मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा धी। शाबाश। और अगर हम ठ को ओ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा ठो। और अगर हम ठ को आ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा ठा।
और अगर हम ठ को ए से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा ठे, शाबाश। और अगर हम ठ को ई से मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा ठी। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यूं यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से नीचे की तरफ लाएंगे और यूं घुमाते हुए इसको यहाँ ले जाके ऊपर मुकम्मल करेंगे। यहाँ सुर्ख निशान से शुरू करेंगे और इसको यूं घुमाते हुए ला के यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। और फिर यहाँ से दोबारा शुरू करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और यूं ऊपर ले जाते हुए घुमा के यहाँ मुकम्मल करेंगे। और आपको पता है ना कि अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इस वर्कशीट को डाउनलोड करके उसमें भी सबक को पढ़ने और लिखने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना 8वां रीडर सब्जी की दुकान में का दूसरा हिस्सा सुनना भी है और पढ़ना भी है। और 2-3 मरतबा सुनने के बाद इसकी आवाज़ बंद करके इसे खुद पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को सुनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।